जय हिंद, जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, अभी सुबह से ही कई जगह चर्चा चल रही थी। कई लोग यहाँ भी मुझसे मिलने भी आए। कई लोगों से फोन पर भी बात हुई। ज्यादातर लोगों का मानना ये था, वो जानना चाहते थे कि सर ये जो घोसी का उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, इसके नतीजों के बारे में, इसके राजनीतिक मायनों के बारे में बात की जाए। इससे क्या संदेश जा रहा है? क्या वाकई इंडिया वाले इतना डोमिनेट कर गए हैं कि एनडीए पर कि 40,000 ज्यादा का मार्जिन से बीजेपी को हरा दिया गया वहां पर? क्या इससे कुछ नतीजे ज्यादा निकाले जा सकते हैं या निकाले जा रहे हैं? क्या है इसके राजनीतिक मायने? मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। साथियों, वैसे तो देश में अलग अलग जगह पर 7 जगह पर उपचुनाव हुए हैं। जनरली वही होता है जो मैं बार बार बोलता हूं कि जब बाय इलेक्शन होगा तो जिसकी सत्ता होगी उसके जीतने की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये बहुत लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन आज से लगभग 15 दिन पहले मैं एक टीवी डिबेट में गया था, टीवी 9 में। वहां मैंने बोल दिया था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल आने वाली है, क्योंकि समाजवादी काफी समय से काम कर रही है वहां पर। और चुनाव, क्योंकि उनको पता था दारा सिंह चौहान जी जब बीजेपी में वापस चले गए तो मालूम था कि यहाँ तो उपचुनाव होने ही वाला है। और उनको बुलाया भी गया था, मंत्री बनने वाले थे तो मंत्री हारे। दारा सिंह चौहान जी को मंत्री पद मिलने वाला था, मंत्री हारे हैं वहां पर, ये समझ लीजिए। और जहां पर केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी जगह पर 42,000 से ज्यादा वोट के से हार का सामना करना या समाजवादी पार्टी का चुनाव जीत लेना, ये सच में बहुत बड़ा उलटफेर का एक इंडिकेशन है। और दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजों को समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती है कि यूपी की और गुजरात की, उनकी सीटें जो है लोकसभा में अगर कंपेयर करें तो लगभग 100 सीटें बन जाती हैं दोनों राज्यों से। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के बैकएंड पर, रणनीतिकारों में, स्ट्रेटेजिस्ट में ये चर्चा रहती है कि भारतीय जनता पार्टी काउंटिंग 100 से शुरू होनी है और विपक्षी काउंटिंग 0 से या 1 से शुरू होनी है, तो उनको बहुत बड़ा एज है। लेकिन अभी इस चुनाव नतीजे ने साबित कर दिया कि अगर ये गठबंधन जो इंडिया वाला चल रहा है, यदि ये गठबंधन ऐसे ही बड़ा होता रहा, फलता फूलता रहा, तो जनता के बीच में भी एक गठबंधन बनना शुरू हो गया है और जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये इस नतीजों से नटशेल में समझा जा सकता है। एक पहली चीज तो ये समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को यह चुनाव जीतना चाहिए था, हर हालत में जीतना चाहिए था। और अगर जीत हार का मार्जिन 5-10 हजार का वोट का रहता तो भी यह माना जा सकता था कि कांटे की टक्कर थी। लेकिन 40-42 हजार वोट का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन हो गया। जबकि दारा सिंह चौहान जी बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका, वो मंत्री थे, वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी समाजवादी में आए थे, समाजवादी ने उनको टिकट दी थी, वो वहां जीते थे घोसी से। और उसी उम्मीदवार को अगर 1 साल लगभग हुआ, 1 साल के अंदर अंदर दोबारा चुनाव होगा, उसी उम्मीदवार को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो यानी ये उम्मीदवार का रिजेक्शन नहीं है, ये उस पार्टी का रिजेक्शन है जिस पार्टी का वो उम्मीदवार है। यानी पहले दारा सिंह चौहान साहब को लग रहा था, या लग सकता है, या सबको लग सकता है कि उनका वोट था, उन्हें जीत मिली। उन्हें जीत नहीं मिली थी, वो समाजवादी को जीत मिली थी। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट गया था। और अब क्योंकि दिख गया कि वो उम्मीदवार आए वहां से, यहां दाल नहीं गली, यहां सरकार नहीं बनी, उन्हें दिखा कि अब ये सत्ता नहीं आने वाली है, तो वो छोड़ करके उधर चले गए, दोबारा चुनाव में उतर गए। जनता ने सबक सिखा दिया। जनता को मूर्ख समझना, और मैं बार बार बोलता हूं, भारत का वोटर बहुत इंटेलिजेंट है। वोटर ये बात जानता है, क्योंकि अभी 4 वर्ष का समय था। अभी यूपी में विधानसभा तो 2022 में हुआ है, अभी 2023 चल रहा है। 4 वर्ष का समय था। ये कंफर्म था कि अगर दारा सिंह चौहान साहब जीत जाते तो उन्हें मंत्री पद बनाया जाता। 4 साल के लिए वहां की विधानसभा को केवल एक विधायक से संतोष करना पड़ेगा अगर समाजवादी जीतती है। अगर दारा सिंह चौहान जीतते तो एक मंत्री मिलता। इसके बावजूद भी वहां की जनता ने मंत्री स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति धोखेबाज निकले, दगाबाज निकले। पहले बीजेपी के साथ धोखा किया और जाकर के समाजवादी की गोद में बैठ गए, समाजवादी ने जिता करके भेज दिया, और फिर भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठ गए, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। और ये जो जनता के स्तर पर गठबंधन बनता है ना, ये दूसरी चीज को समझना पड़ेगा। ये कोई आम गठबंधन नहीं है। एक तो गठबंधन है जो सरकारें, पार्टियां, नेता बनाते हैं सरकारों को गिराने के लिए, सरकारें बनाने के लिए। एक गठबंधन जब जनता बनाती है, किसी को हराने का मन जब जनता बना लेती है, कुछ भी कर ले, फिर उसे जिताया नहीं जा सकता। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कई लोग सुबह से, मतलब जब से नतीजे उनके फेवर में नहीं आ रहे थे, 10,000 की लीड हो गई थी समाजवादी की, तब से बोलना शुरू कर दिया कि शायद मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे, शायद प्रशासन नहीं चाहता था उनको जिताना। लेकिन 40-42 हजार का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अगर प्रशासन चाहता भी तो भी 5-10% ऊपर नीचे हो सकता था। इतना इतना गैप को कवर नहीं कर सकता था प्रशासन, इसलिए प्रशासन ने शायद हाथ खींच लिए होंगे।
और वैसे कोई कमी भी नहीं छोड़ी गई। समाजवादी वालों ने बताया वोटिंग वाले दिन वोट काटे गए, लगभग 10,000 वोट काटे गए उन लोगों के जो समाजवादी को वोट जा सकते थे, वोट डालने से रोका गया लोगों को। उसके बावजूद भी 40,000 से बड़ा मार्जिन लेकर के विधानसभा का चुनाव जीतना, बाय इलेक्शन जीतना, और बाय इलेक्शन उस पार्टी का जीतना जिस पार्टी की ना तो सत्ता है और ना ही एक सीट आने से कोई उलटफेर होने वाला है, सत्ता में जाने वाली है। जनता के गठबंधन की जीत है, ये जनता ने तय कर लिया। और जो मैं बार बार कहता हूं, अगर 2024 में अभी भी इंडिया वाले इसी स्पेस से चलते रहे, आपस में गठबंधन बनाते रहे और जनता के बीच के गठबंधन को समझ पाए, क्योंकि अभी क्या होता है, पार्टियां गठबंधन करती है फिर जनता के बीच जाती हैं, यहां उल्टा हुआ है। यहां जनता का मन बन गया है भारतीय जनता पार्टी को हराना है, कुछ भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसे वोट दे दिया जाएगा। किसी पार्टी का, किसी विचारधारा का है, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो भाजपा को हराएगा हमारा वोट उसी को जाएगा। सोचिए, ये नारा चल रहा है, जो भाजपा को हराएगा हमारा वोट उसी को जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी कितना ही कोशिश कर ले, उनकी ज्यादातर सीटों पर 35-40% से ज्यादा वोट नहीं है, यानी 60%, 65% वोट उनके खिलाफ ही है। चाहे वो किसी भी तरह का मुद्दा उठा ले, चाहे वो इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट कर लें, चाहे वो अलग अलग मुद्दे उठाएं, धर्म के मुद्दे उठाएं, जाति के मुद्दे उठाएं, चाहे दूसरे के विधायक को तोड़ करके लेकर के आए, उससे अब फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब जनता गठबंधन कर लेती है, जनता के गठबंधन को किसी भी पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसे हरा पाना असंभव हो जाएगा, जिसके साथ जनता खड़ी हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है, बड़ा इंडिकेशन। एक और इस नतीजों से जो दिख रहा है, जो लोग देख नहीं रहे, क्या, जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, राज्य में भी उनकी सरकार, एक सीट से कोई सरकार गिरने वाली नहीं थी, कुछ होने वाला नहीं था, फिर भी जनता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि डबल इंजन सरकार है, हमें मंत्री मिल जाएगा। यानी जनता अपना स्वार्थ छोड़ने को तैयार हो गई है। और सभी पार्टियों के लिए, जो इंडिया गठबंधन के हैं और जो एनडीए गठबंधन के लिए, एनडीए के गठबंधन में, उन सब के लिए एक सीख है कि जब जनता ने अपना स्वार्थ छोड़ दिया, जनता अपने लालच को देख करके वोट ना करके जनता सबक सिखा लेने के लिए वोट कर रही है, तो ऐसे समय पर आपको भी अपने लालच को छोड़ना पड़ेगा। गठबंधन में अगर हैं तो अपने आप को थोड़ा थोड़ा पीछे सबको करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जीत को आगे ले पाएंगे, तभी आप सामने वाले को हरा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी से मुकाबला करना, उनके मैकेनिज्म से मुकाबला करना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो काम करता ही है। पैरेलली 50 से ज्यादा स्वयंसेवी संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये 20,000 से 40,000 ज्यादा की हार बहुत बड़ी हार है। इसको पचा पाना इतना आसान नहीं होने वाला भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उत्तर प्रदेश का क्यों एग्जाम्पल लिया जा रहा है, बाकी राज्यों का क्यों नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में तो वही नतीजे आए। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, दोनों सीटें बीजेपी को चली गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को चली गई। जहां पर सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, वहां बीजेपी को चली गई। जानी ही थी, जानी ही चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो मैं बार बार बोलता हूं, जब भी उपचुनाव होते हैं, बाई इलेक्शन में 99% चांस होता है जो सत्ता में बैठा हुआ है उसी को जीत मिल जाए, क्योंकि जनता जानती है कि इसको हरा देने से भी हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है और जो सत्ता में बैठा हुआ है उसको भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो क्यों ना अपना एक मंत्री बना लिया जाए, क्यों ना विधायक सत्ता पक्ष का बना लिया जाए। लेकिन जब जनता ने इस स्वार्थ को छोड़ दिया, जनता ने तय कर लिया कि चाहे कोई भी आ जाए, हमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना है, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, और अपोजिशन में जो उसको हरा देगा हम उसको वोट कर देंगे। और तभी देखिए ना, मुस्लिम भी काफी हैं घोसी विधानसभा में, लेकिन पीस पार्टी के कैंडिडेट को 2500 वोट मिले साहब, 2500, भले तीसरे नंबर पर रहे, 2500 वोट, यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ वोट देखिए कितना परसेंट हो गया, 99% कंसोलिडेशन ऑफ वोट हो जाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लगभग सभी जातियों का वोट मिला। राजभर जी गए तो कहा जा रहा था राजभर जी के जाने से बीजेपी को फायदा होगा, समाजवादी को नुकसान हो जाएगा। अब देखने में आ रहा है राजभर कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पर बूथ जहां पर उनका वोट डोमिनेट करता था, वहां पर भी कई जगह पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से। कई ऐसे बूथ जहां पर यह बताया जाता था ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत बूथ है, जहां पर 70-75% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता था, उन बूथों पर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसका मतलब कुछ लोग हैं जो नाराज हैं। मैं बार बार कह रहा हूं,
अभी भी खतरे की घंटी है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी पानी सर से ऊपर नहीं गया है। आप हमें अपना दुश्मन ना माने, आप इस बात को स्वीकार कर लें, व्यापार की हालत बहुत ज्यादा खराब है, व्यापारी बहुत ज्यादा नाराज है और व्यापारी ये तय कर चुका है अगर जनता की कर्जा माफी के मुद्दे पर, अगर व्यापार के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर आप बात नहीं करेंगे, आप धर्म जाति की बात करते रहेंगे, ये आपके खिलाफ होने में एक मिनट नहीं लगाएंगे। अब वोटर तय कर चुका है, वोटर गठबंधन कर चुका है और इस गठबंधन को हराना आसान नहीं होने वाला है। इंडिया वालों को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये आपको वोट तो मिला ही है, ये जनता के गठबंधन के कारण आपको वोट मिला है, आप इसको अपना वोट ना मान लें। आपको इसी गठबंधन को आगे बढ़ाना होगा, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, जैसे जनता ने अपने निजी स्वार्थ को छोड़ा और जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो संगठन अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिस पार्टी की जिस एरिया में ज्यादा पकड़ है, उसके लिए आपको अपने आप को पीछे हटाना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस ने यहां पर अपने आप को पीछे हटाया, यहां पर बीएसपी का उम्मीदवार नहीं था, अगर बीएसपी का उम्मीदवार होता तो शायद समीकरण कुछ और अलग होते, लेकिन फिर भी 40-42 हजार का मार्जिन जो है वो बड़ा मार्जिन है। बीएसपी का वोट शेयर बीजेपी को ही गया होगा, क्योंकि बीएसपी का वोट समाजवादी को जनरली नहीं जाता है, यानी बीजेपी का जो मार्जिन है वो और कम हो जाता, बीजेपी का वोट शेयर कम हो जाता और ये मार्जिन और बढ़ जाता अगर बीएसपी का उम्मीदवार भी यहां होता तो। मुझे ऐसा लग रहा है और 2024 के लिए अब भारतीय जनता पार्टी का डर साफ नजर आ रहा है। जिस तरह से वो मुद्दे ला रहे हैं, जिस तरह से उन्हें भी मालूम है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि 65%, 60% वोट जब आपके खिलाफ हो और वो वोट कंसोलिडेट हो जाए, संगठित हो जाए, क्योंकि जनरली होता क्या है, वो वोट कंसोलिडेट होता नहीं है, लेकिन इस बार होता हुआ दिख रहा है। वोटर को यह बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमें जाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती है तभी अच्छा काम करती है, ये सत्ता की पार्टी नहीं है, सत्ता में आती है तो ये लोग भूल जाते हैं अपने वादों को। तो अभी मुझे लगता है कि इससे यही सीखने की जरूरत है, नए नेताओं को भी ये सीखने की जरूरत है, वर्तमान राजनेताओं को समझने की जरूरत है कि जो नतीजे आए हैं ये अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं है, ग्राउंड पर काम किया गया है। और जो भी मैं बार बार बोलता हूं, जो पार्टी, जो संगठन अपने संगठन को मजबूत करेगा, ग्राउंड पर काम करेगा, बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस बेसिक नियम को याद रखेगा, उसको जीत निश्चित मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जो इको चैम्बर में फंसी हुई है, प्रवक्ता भी वही बोल रहे हैं, मीडिया वाला भी वही बोल रहा है, राजनीतिक विश्लेषक जो बुलाए जा रहे हैं प्रवक्ताओं के नाम पर वो भी वही बोल रहे हैं, प्रवक्ता बनकर भी वही बोल रहे हैं, जो फील्ड में बोल लोग हैं समर्थक वो भी वही बोल रहे हैं। कोई सच्चाई बताने को तैयार नहीं है, ग्राउंड रियलिटी पे कोई काम नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त बने हुए हैं वो लोग हैं, ये जो मीडिया बना हुआ है, गोदी मीडिया, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे भारतीय जनता पार्टी को दूर रहने की जरूरत है, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी का फीडबैक लेने की जरूरत है, जो लोग परेशान हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है, वरना जनता गठबंधन कर लेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराने का मन बना लेगी, तो जो आप कहते हैं आपकी काउंटिंग 100 से शुरू होती है, वो आपकी काउंटिंग 0 से भी शुरू हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप यूपी और गुजरात भी हार जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है।